Hello students, welcome to our channel. Today in this lecture, we are going to discuss about algae, which is the topic of chapter Plant Kingdom of class 11th NCERT Biology. So without wasting time, let's start it. सबसे पहले हम बात करेंगे एल्गी के बारे में। एल्गी के अंदर क्लोरोफिल दिखने में सिंपल है, थैलेड है, ऑटोट्रोपिक इन नेचर है। लार्जली क्या है, एक्वेटिक है, यानी कि फ्रेश वाटर और मरीन वाटर ऑर्गेनिज्म है। एल्गी वैरायटी ऑफ हैबिटेट के अंदर पाए जाते हैं, जैसे कि मॉइस्ट, स्टोन, वुड, सोयल, और ये एसोसिएशन में भी पाई जाते हैं, जैसे कि एल्गी प्लस फंजाई, जहाँ पर एल्गी की एसोसिएशन होती है फंजाई के साथ में, जिसे बोलते हैं हम लाइकन। एनिमल के ऊपर भी पाए जाते हैं, एग्जाम्पल रहेगा ऑन स्लोथ बियर। तो शेप एंड साइज की बात करें, शेप एंड साइज वेरी करती है। सबसे पहले हमारे पास यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल याद रखना है, क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, स्पाइरुलिना। कॉलोनियल का एग्जाम्पल याद रखना है, वोल्वोक्स। फिलामेंटस का याद रखना है, यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोकायरा। ये क्या है, आपकी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इनको याद रखना। बात करें रिप्रोडक्शन की, तो इनके अंदर रिप्रोडक्शन 3 तरीके से होती है, वेजिटेटिवली, आसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। सबसे पहले आता है हमारे पास वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है बाय फ्रेगमेंटेशन, जिसके अंदर हर एक फ्रेगमेंट डेवलप होता है थैलस में। अगली आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाय स्पोर फॉर्मेशन। मोस्ट कॉमनली क्या होता है, यहाँ पर जू स्पोर फॉर्म होते हैं, जो कि क्या होती हैं, फ्लैजिलेटेड, यानी कि मोटाइल इन नेचर होते हैं। आगे आती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है बाय फ्यूजन ऑफ गैमेट। इनके अंदर 3 तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, आइसोगैमस, अनाइसोगैमस और उगैमस। आइसोगैमस के अंदर जो सिमिलर साइज गैमेट है, उनका क्या होता है, फ्यूजन होता है। एक होता है फ्लैजिलेटेड, एक होता है नॉन फ्लैजिलेटेड। फ्लैजिलेटेड का एग्जाम्पल रहेगा क्लैमाइडोमोनास और नॉन फ्लैजिलेटेड का एग्जाम्पल रहेगा स्पाइरोकायरा। नेक्स्ट टाइप आता है यहाँ पर अनाइसोगैमस। इनके अंदर जो डिसिमिलर साइज गैमेट होता है, उनका क्या होता है, फ्यूजन होता है। ये देखा जाता है क्लैमाइडोमोनास। आगे आता है उगैमस के अंदर फ्यूजन होता है मोटाइल स्मॉल साइज मेल गैमेट विद नॉन मोटाइल लार्ज साइज फीमेल गैमेट। एग्जाम्पल याद रखना आपको, वोल्वोक्स और फ्यूकस। नेक्स्ट आ गया था हमारे पास एल्गी की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। आधे से ज्यादा CO2 फिक्सेशन अर्थ के ऊपर कैरिड आउट होती है बाय एल्गी। एल्गी क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक इन नेचर होते हैं, जिसकी वजह से ये इन्वायरमेंट के अंदर ऑक्सीजन की लेवल को बढ़ाते हैं। ज़्यादातर स्पीसीज जैसे कि लैमिनारिया, सार्गेसम, पोरीफायरा और 70 से ज़्यादा स्पीसीज किसकी, मरीन एल्गी की, इनको यूज़ किया जाता है एज फूड। एल्जिन और कैराजिन। एल्जिन क्या है, ब्राउन एल्गी है, और कैराजिन क्या है, रेड एल्गी है। ये दोनों ही क्या प्रोड्यूस करती हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलाइड यानी कि वाटर होल्डिंग सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं। आगे आता है एगर, यहाँ पर गैलिडियम और गार्सिलेरिया। इनको यूज़ किया जाता है टू ग्रो माइक्रोब्स, और इनको यूज़ किया जाता है आइसक्रीम प्रिपरेशन के अंदर। यूनिसेलुलर एल्गे जैसे कि क्लोरेला और स्पाइरुलिना, इनको यूज़ करते हैं बाय स्पेस ट्रैवलर, क्योंकि ये क्या होते हैं, रिच इन प्रोटीन। नेक्स्ट आ गया आता है हमारे पास एल्गे के टाइप। एल्गे के 3 टाइप होते हैं। सबसे पहले है क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। इनको हम देखेंगे 1 बाय 1। जो सबसे पहले हमारे पास टाइप आता है वो है क्लोरोफाइसी को हम जानते हैं ग्रीन एल्गी के नाम से। इसकी प्लांट बॉडी यूनिसेलुलर है, कॉलोनियल है और फिलामेंटस इन नेचर है। मेजर पिगमेंट इनके अंदर A और B प्रेजेंट रहता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। बात करें इनके क्लोरोप्लास्ट की, तो ये वैरायटी ऑफ शेप में प्रेजेंट रहता है, जैसे कि डिस्कोड, प्लेट लाइक, रेटिकुलेट, कप शेप, स्पाइरल और रिबन शेप। स्टोरेज बॉडी की बात करें तो इनके अंदर स्टोरेज बॉडी रहती है पायरियोनोड, जो कि लोकेटेड रहती है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, जो कि कंटेन करता है प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। कुछ एल्गे होते हैं जो कि फूड को स्टोर करते हैं ऑयल ड्रॉपलेट की फॉर्म में। बात करें इनके सेल वॉल की, तो इनके अंदर सेल वॉल कैसी रहती है, रिजिड। इनर सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज से और आउटर सेल वॉल बनी होती है पेक्टो से। आगे आता है रिप्रोडक्शन। इनके अंदर 3 तरीके से रिप्रोडक्शन होता है, वेजिटेटिवली, आसेक्सुअली और सेक्सुअली। वेजिटेटिवली रिप्रोडक्शन होती है बाय फ्रेगमेंटेशन और बाय फॉर्मिंग डिफरेंट स्पोर्स। आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है बाय फ्लैजिलेटेड जू स्पोर्स, जो कि प्रोड्यूस होते हैं जू स्पोरेंजिया के अंदर। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है बाय आइसो, अनाइसो और उगैमस। बात करें फ्लैजिला की, तो इनके अंदर 2 से 8 फ्लैजिला प्रेजेंट रहते हैं, जो कि इक्वल और एपिकल होते हैं। नेक्स्ट आ गया था इनके एग्जाम्पल, जो कि आपको याद रखने हैं। एग्जाम्पल होंगे क्लैमाइडोमोनास, वोल्वोक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोकायरा और कारा। इनको हम ट्रिक की हेल्प से याद करेंगे। SUV चाहिए चाचा जी। S से याद आएगा स्पाइरोकायरा, U से याद आएगा यूलोथ्रिक्स और V से याद आएगा वोल्वोक्स, CH से याद आएगा क्लैमाइडोमोनास और C से याद आएगा कारा। SUV चाहिए चाचा जी। तो ये एग्जाम्पल किसके हैं, क्लोरोफाइसी के।
जो सेकंड टाइप आता है एल्गे का वो है हमारे पास फियोफाइसी। फियोफाइसी को हम जानते हैं ब्राउन एल्गे के नाम से। बात करें इनकी हैबिटाट की तो ये मरीन हैबिटाट के अंदर पाए जाते हैं। इनके अंदर ग्रेट वेरिएशन देखी जाती है साइज एंड फॉर्म में। सिंपल ब्रांच फिलामेंटस फॉर्म का एग्जांपल याद रखना आपको एक्टोकार्पस। प्रोफ्यूजली ब्रांच का एग्जांपल याद रखना आपको कैल्प, जो कि करीब 100 मीटर की हाइट तक इसकी हाइट रहती है। मेजर पिगमेंट इनके अंदर क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी प्रेजेंट रहता है अलॉन्ग विद कैरोटिनॉइड और ज़ैंथोफिल। ज़ैंथोफिल कौन सा? फ्यूकोज़ैंथीन, जो कि ब्राउन कलर इनको इंपार्ट करता है। स्टोर फूड की बात करें तो इनके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है वो मैनिटल और लेमिनारियन की फॉर्म में स्टोर रहता है। सेल वॉल इनकी सेलुलोसिक सेल वॉल होती है, जो कि कवर रहती है आउटसाइड बाय गैल्टीनियस कोटिंग, जिसका नाम है एल्जीन। बात करें इनकी प्लांट बॉडी की तो इनकी प्लांट बॉडी अटैच रहती है टू सबस्ट्रेटम बाय होल्ड फास्ट, स्ट्रिप एंड फ्रंट। स्ट्रिप यहाँ पर क्या है? स्टॉक है, और फ्रंट क्या है? लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है। रिप्रोडक्शन इनके 3 तरीके से होती है, वेजिटेटिवली, असेक्सुअली और सेक्सुअली। वेजिटेटिवली बाय फ्रेगमेंटेशन। असेक्सुअली रिप्रोडक्शन कैसे होती है? बाय बाइफ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स, जो कि शेप कैसे रहती है इनकी? पियर शेप, और 2 अनइक्वल लेटरल फ्लैजिला प्रेजेंट रहते हैं। सेक्सुअली की आइसो, अनाइसो और ऊ। गैमेट इनके अंदर पाइरीफॉर्म यानी कि पियर शेप रहती है। नेक्स्ट आगे आते हैं इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या क्या रहेंगे फियोफाइसी के? सबसे पहले है लेमिनारिया, फ्यूकस, डिक्टायोटा, एक्टोकार्पस, सार्गेसम और कैल्प। इनको कैसे याद रखेंगे? विद द हेल्प ऑफ ट्रिक हाफ डेस्क। हाफ डेस्क किसके लिए ट्रिक है? ये है फियोफाइसी के लिए। यहाँ पर एल से याद आएगा लेमिनारिया, एफ से याद आएगा फ्यूकस, डी से याद आएगा डिक्टायोटा, ई से याद आएगा एक्टोकार्पस, एस से याद आएगा सार्गेसम और के से याद आएगा कैल्प। जो थर्ड टाइप आता है एल्गे का वो है हमारे पास रोडोफाइसी, जिसको हम रेड एल्गे के नाम से भी जानते हैं। इनके अंदर मेजर पिगमेंट ए एंड डी प्रेजेंट रहता है और फाइको इरिथ्रिन, जो कि इनको रेड कलर इंपार्ट करता है। हैबिटाट की बात करें तो ये मरीन इन्वायरमेंट में प्रेजेंट रहते हैं। ग्रेट कंसंट्रेशन फाउंड इन वार्म एरिया। स्टोरेज फूड की बात करें तो इनके अंदर प्रेजेंट रहता है फ्लोरिडियन स्टार्च, जो कि एकदम सिमिलर हो रहता है एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन से। बात करें इनके अंदर रिप्रोडक्शन की तो इनके अंदर 3 तरीके से रिप्रोडक्शन होती है, वेजिटेटिवली बाय फ्रेगमेंटेशन, असेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल स्पोर्स और सेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल गैमेट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है बाय oogamous अकम्पेन्ड बाय कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट। बात करें इनके एग्जांपल्स की तो रोडोफाइसी के लिए आपने 4 एग्जांपल याद रखने हैं। सबसे पहले है पॉलीसिफोनिया, पोरीफायरा, गार्सिलेरिया और गैलिडियम। ट्रिक क्या रहेगी यहाँ पर? पी स्क्वायर और जी स्क्वायर। यहाँ पर याद आएगा पॉलीसिफोनिया और पोरीफायरा, और यहाँ पर जी से याद आएगा गार्सिलेरिया और गैलिडियम। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा टॉपिक एल्गे, जिसके अंदर हमने देखा क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे ब्रायोफाइट्स के बारे में। इफ यू लाइक द लेक्चर then subscribe to my channel so that more and easy learning content I will provide you. Thank you.